हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रत्ना मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑथेंटिकली हैं उनके रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग भ्रमित होते रहते हैं। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। उसमें वो सारे लोग भी बोल रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है ट्विन फ्लेम जर्नी को। कई लोग को मैंने पॉडकास्ट करते हुए देखा, जब मैंने उनके एक्सपीरियंस सुने, जब देखा कि वो किस तरह से बात कर रहे, तो एकदम पक्का यकीन हो गया कि ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ये या तो पॉडकास्ट के लिए, व्यूज़ के लिए बोल रहे हैं, या तो फिर इनका कोई और मतलब है, ये टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में है इस वजह से बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उसका रियल एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसको ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बोलना नहीं चाहिए। बहुत बुरा कर्मा क्रिएट होता है, क्योंकि इससे आप भ्रम फैला रहे हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, ये नॉर्मल हम लोगों के वीडियोस बनाने की वजह से नहीं, क्योंकि हमारे वीडियोस तो बहुत ही छोटे लेवल पे जाते हैं बाहर। लेकिन वो लोग जो हाईली सक्सेसफुल है, जिनके मिलियंस ऑफ व्यू है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जब बोलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से फैलता है। तो अगर वो एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो इस टॉपिक पे ना बोलें। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर किए जा रहे हैं, जिससे कि इल्यूज़न बढ़ रहा है। और जो लोग मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें भी जज किया जाता है। वो लोग सिर्फ परेशान है कि हमें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, हम क्यों शादीशुदा रिलेशन में तो किसी और के लिए इतना ज़्यादा कनेक्शन क्यों फील करें। वो फंसे हुए हैं, वो जानना चाहते हैं हम कैसे बाहर निकले, हम क्या करें। वो इस जर्नी में आगे किसी के लिए फ़ील कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। मैं सेशन लेती हूँ, मैं जानती हूँ कि कितने लोग परेशान हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करें, लेकिन वो मजबूर हैं, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और हम जो इनर वर्क के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं या इनर वर्क पे गाइडेंस देते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हम बढ़ावा नहीं देते। हम उनको नहीं बोलते कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ करके आप उसको के साथ यूनियन में आओ। हम कहीं गलत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको एक चीज़ पे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, इसमें के जज किया जाना, ये बहुत गलत बात है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं भी ना, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करके सही रास्ते पे आते हैं और समझते हैं कि हमसे जो गलतियां हो रही हैं, कभी वो पहले बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए होंगे, लेकिन जब से अवेकनिंग होती है, तब से जब वो समझते हैं, तब वो गलत कर्म करने से डरते हैं। गलत करने से डरते हैं, इनर वर्क करके अपने कर्मों को सुधारते हैं, हीलिंग करते हैं। वो कहीं पे भी गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये इसमें ऐसा होता है तो इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि लगता है कि कुछ गलत यहाँ चल रहा है। यहाँ कुछ भी गलत नहीं चल रहा है। अब जैसे हर कॉन्सेप्ट का मिसयूज़ होता है, तो इससे कुछ लोग अगर ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो हम हर किसी का हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते ना उनको ऐसे। तो बस इस वजह से कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते। भाई, जो नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी तो कई लोग साधु सन्यासी बनने का भ्रम करते हैं, ढोंग करते हैं, तो मिसयूज़ तो वहाँ पे भी है। तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ मिसयूज़ हो जा रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो इसमें हम कहाँ तक किसी को पकड़ेंगे। लेकिन गलत गाइडेंस यहाँ पे नहीं दी जा रही है। यहाँ पे सब अपने कर्मा सुधार रहे हैं और अपना इनर वर्क करके, मेडिटेशन करके अपने आप को ग्रो करने की तरफ ले जा रहे हैं। भले वो किसी ट्विन फ्लेम के पीछे अभी भाग रहे होते हैं स्टार्टिंग के, जब तक डेस्परेट एनर्जी होती है स्टार्टिंग के 1-2 साल, लेकिन उसके बाद अपने आप ही हील होने के बाद उन्हें समझ में आता है, इनर वर्क करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि क्या गलत और क्या सही। फिर वो सही डिसीजन लेते हैं, अपने कर्मा को सही करते हैं। बल्कि पहले से ज़्यादा उनका चरित्र करेक्ट हो जाता है, प्योर हो जाता है। पहले से ज़्यादा वो सुधरे हुए होते हैं। जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जो सच में इनर वर्क कर रहे होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मिसयूज़ कर रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, जो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ट्विन फ्लेम का नाम देते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। क्योंकि अगर वो मिसयूज़ कर रहे हैं तो उनको आगे लेसन मिल जाता है, उनको अपने आप ही उनका भ्रम एक दिन टूट जाता है और वो समझ जाते हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था, वो कहीं गलत कुछ कर रहे थे, और फिर वो सही मार्ग पे अपने आप ही आ जाते हैं, उनको उनका कार्मिक लेसन मिल जाता है। पर जो ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके कर्मा सुधर जाते हैं, वो गलत नहीं करते, बल्कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पे वो आगे बढ़ जाते हैं। उनके ट्विन फ्लेम को लेकर भी उनको उतना ऑब्सेशन नहीं रह जाता है।
ट्विन फ्लेम जर्नी को वही समझ सकता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिसके साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। इसके अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता, तो हमें समझाना भी नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को, मैं क्या कहूँ, बदनाम कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को। लेकिन बस इतना ही कह सकती हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का इल्यूज़न बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो ठीक है, ऐसे वीडियोस जो बन रहे हैं जो ट्विन फ्लेम को बाइकआउट करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये फेक है, तो ठीक ही है। क्योंकि जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको तो खुद का रियल एक्सपीरियंस होता है। वो जब वीडियो देखेंगे तो पक्का समझ जाएंगे। उनको आप लाख कहो कि ये फेक है, फेक है, फेक है, क्योंकि उनका खुद का अनुभव है, तो वो उसको फेक मान ही नहीं पाएंगे। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उनको अगर बोलो कि ये फेक है, तो एक ना एक दिन वो उस बात को मान जाएंगे और आराम से इस ट्विन फ्लेम जर्नी को फेक समझते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा तसल्ली कर लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, ईश्वर की अगर ये मर्ज़ी है, कुछ भ्रमित लोग अगर इसमें आ रहे हैं, उनको ये वीडियो देख के अगर वो इस भ्रम से बाहर निकल जाए तो अच्छी बात है। बाकी जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको तो डिवाइन गाइडेंस देते हैं, उनको भ्रमित नहीं किया जा सकता। उनको तो खुद ही इतने सारे रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो खुद आंसर ढूंढने निकल जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, तो उनको इल्यूज़न नहीं होता है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उन्हें हमेशा डाउट ही होता रहेगा कि वो जर्नी में हैं भी कि नहीं, या उनका डीएम है भी कि नहीं, कहीं वो इल्यूज़न में तो नहीं है। और ये डाउट तो ट्विन फ्लेम्स को भी होता है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उसको इतना ज़्यादा डाउट होता है कि वो डेडिकेशन के साथ इनर वर्क ही नहीं कर पाता, ना ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। और कोई अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है और वो भी डेडिकेशन के साथ इनर वर्क करे, क्योंकि भगवान तो सबका प्रेयर सुनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको कुछ भी असर नहीं फील होगा। पर अगर कोई डेडिकेशन के साथ इनर वर्क करे और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो भी उसका उद्धार ही होगा जर्नी में, क्योंकि उसे फिर रिवील हो जाएगा कि वो किस भ्रम में है, या फिर वो जिसको ट्विन फ्लेम समझ रहा है वो कौन है, कार्मिक है कि नार्सिस्ट है, उसको रिवील होगा। और वो उन सब चीज़ों को समझते हुए ट्विन फ्लेम जर्नी को सॉल्व करके अपने भ्रम इल्यूज़न को समझ के कर्मा क्या है, किस कर्मा का उसको दंड मिल रहा है, क्यों वो इसमें फंसा, जल्द ही वो समझ करके फिर इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएगा। तो उनको भी लेसन मिलता है और वो अपनी आगे की लाइफ और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जीने लगते हैं, फिर वो फंसते नहीं हैं कहीं पे गलत चीज़ों में। अब एक लास्ट मैसेज मैं उन लोगों को भी देना चाहती हूँ जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, मेल भी बनाते हैं, फीमेल्स भी बनाती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में इन्फॉर्मेशन को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बहुत ही प्योरली चैनल करिए। ऐसा कोई भी काम मत करिए, ऐसे कोई भी वीडियोस मत बनाइए, ऐसी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, ऐसे कोई भी ऑब्सेसिव वीडियोस मत बनाइए जिससे कि लोग आप पे उंगली उठा सकें, या लोग ये कह सकें कि भाई ये तो फिर कैसे ऑब्सेशन में है, ये तो सिर्फ DM to DF लेटर ही पढ़ते रहते हैं, ये तो करंट एनर्जी पे ही वीडियो डालते रहते हैं, ये तो अपना चैनल चलाने के लिए क्या क्या ही थंबनेल बना के वीडियोस डालते रहते हैं। या अगर आप हर दिन एडवर्टाइज़ करते हो कि भाई हमसे ये सेशन ले लो, अपना नंबर बताते रहते हो, हर मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अगर आप एडवर्टाइज़ करते हो अपने कोर्सेज़ को, हर चीज़ को, या हर दिन सेशन ले लो, ये कर लो, तो फिर उससे क्या लोग कहते हैं कि फिर ये अपनी दुकान चला रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो फिर थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप हर दिन नहीं भी बोलोगे ना, तो आपका कंटेंट जिसे पसंद आ रहा है वो खुद ही आपका नंबर ढूंढ लेगा। बस कोई एक दो जगह अपना नंबर डाल के रखिए, जिसको ज़रूरत है वो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। गलत वीडियोस बनाते हैं, उनका जो कार्मिक बैगेज है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप खुद भी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर आप ज़्यादा लोगों को लॉन्ग टाइम तक इल्यूज़न में रखते हो, इल्यूज़नरी वीडियो बनाते हो, तो फिर आपके DM भी आपको लॉन्ग टाइम तक इल्यूज़न में रखेंगे, भ्रम में रखेंगे, और आप एक लूप में घूमते रहोगे, क्योंकि कार्मिक बैगेज इतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ आप भ्रमित कर रहे हो अगर, तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कार्मिक बैगेज कि वो इस जन्म में और अगले जन्म में भी उसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कर्मा इतने ज़्यादा हो जाएंगे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वीडियो बनाइए। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही प्योर और डिवाइन जर्नी है, बहुत ही पवित्र जर्नी है। ये लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करती है और इसमें बहुत कुछ अच्छा होता है। और यूनियन में कर्मा का बहुत बड़ा रोल होता है, तो किसी भी तरीके से कर्मा क्रिएट आपसे नहीं होना चाहिए। आपको यूनियन भी चाहिए, लेकिन कर्मा क्रिएट करके नहीं चाहिए। हर एक्शन को चेक करिए कि कहीं ये गलत तो नहीं जा रहा, कहीं मेरे इस एक्शन से दूसरों का बहुत बुरा नुकसान तो नहीं हो रहा।
तो आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले ही बताया गया है कि जो चीज़ें होती है सबके हाईएस्ट गुड के लिए होती है। कभी इसमें ऐसा नहीं होता है कि भगवान आपका फ़ायदा करेंगे और किसी का नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो चीज़ आपको जहाँ ना समझ में आए वहाँ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और फिर पेशेंस रखिए, इनर वर्क करते रहिए, आगे आपको रास्ता खुद ही मिलेगा। लेकिन आप एकदम डेस्परेट होकर कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। तो जो लड़कियां पॉडकास्ट देखकर आती है मेरे पास और मुझे पूछती हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अपने इनर इंट्यूशन पे भरोसा करो। अगर आपको ऐसा उनके वीडियोस देख के लग रहा है कि हाँ आप इल्यूजन में हो, तो आप इसे फॉलो मत करो, बाहर निकल जाओ। और अगर आपको लग रहा है इनर इंट्यूशन से कि नहीं ये कुछ गलत है, बोल रहे हैं, मुझसे रिलेट नहीं कर रहा है, मुझे तो कंफर्म पक्का यकीन है, तो फिर आप आगे बढ़ो। लेकिन अब क्योंकि हम ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसमें से जो भी ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस देख रहे हैं इनको किसी को भी भ्रम इल्यूज़न ना हो। अगर कोई रियल एक्सपीरियंस करता है ट्विन फ्लेम जर्नी को ऑथेंटिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो वो ही यहाँ पे रहे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उसको जाना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा उसके लिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आएँ और इनके वीडियोज़ देख करके भ्रम में फंस जाएँ तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो आज मैं जो वीडियो ये बनाने वाली हूँ, मैं रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बनाने वाली हूँ कि अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उसको क्या ऐसे रियल 3D एक्सपीरियंसेस होते हैं, कंफर्म उसके साथ होगा ही होगा। तो फिर चलिए और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए उन 5 रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना शुरू करती हूँ। पहला, जो लोग 3D में अपने डीएम से मिले होंगे आमने सामने, तो आई कांटेक्ट से शुरू करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा डीप सोलफुल आई कांटेक्ट होता है। दुनिया में आप बहुत लोगों का चेहरा देखे होंगे, आप उनसे आई कांटेक्ट भी आपका हुआ होगा, लेकिन सबसे अलग आई कांटेक्ट, सबसे डीप और आत्मा तक को छू जाने वाला आई कांटेक्ट, ये नॉर्मल आई कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो सोल का कनेक्शन होता है वो आँखों में पता चलता है। तो पहला ये बहुत ही डिफरेंट आई कांटेक्ट होता है। जो लोग एक्सपीरियंस इसको किए होंगे वही सिर्फ समझ सकते हैं। अगर आप अपने डीएम से फेस टू फेस कभी नहीं मिले, आई कांटेक्ट कभी नहीं हुआ, तो आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। आप दूसरे साइन देख, लेकिन ये आई कांटेक्ट से रिलेटेड पहला साइन कि बहुत डीप, बहुत ही कनेक्टिंग, बहुत ही सोलफुल आई कांटेक्ट। और उस आई कांटेक्ट के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होने लगना, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाना। आपके सपने, आपका कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ बहुत ही डिफरेंट लेवल पे शिफ्ट हो जाना, आपकी एनर्जी का डिफरेंट लेवल पे शिफ्ट हो जाना उस आई कांटेक्ट के बाद इमीडिएट आपको महसूस होने लग जाता है। ये नॉर्मल व्यक्तियों के साथ आई कांटेक्ट करके फिर उनसे अचानक प्यार हो जाना, ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। दूसरा साइन, आप इस चीज़ को सिर्फ सोल लेवल पे नहीं 3D लेवल पे भी महसूस करोगे। जो दूसरा साइन है, यिंग यांग एनर्जी का आपकी थर्ड आई में मर्ज होना या आपके हार्ट चक्रा में मर्ज होते हुए आपको महसूस होना। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसा यिंग यांग का सिंबल बनाया ना, कुछ वैसे ही एनर्जी मर्ज होते हुए, ऐसे राउंड शेप में एनर्जी मर्ज होते हुए आपको अपने हार्ट चक्रा पे महसूस होता है जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से कांटेक्ट में होते हो, या फिर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप रिसीव कर रहे होते हो, या कभी कभी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो, बातें करो या उनसे आई कांटेक्ट हो रहा है, तो उस दौरान आपको ये एनर्जी अपने हार्ट चक्रा में ऐसे फील होगी कि जैसे दोनों तरफ से एक एनर्जी आ रही है और वो गोल गोल राउंड शेप करते हुए आपके हार्ट चक्रा में अंदर मर्ज हो गई। इस तरह का अगर किसी को एक्सपीरियंस हुआ है तो आप श्योर हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, श्योर हो जाओ। या फिर कुछ लोगों को उनके थर्ड आई पर भी ये एनर्जी महसूस हो सकती है कि आप अपने डीएम से मिल रहे हो, बात कर रहे हो या फिर उनको याद कर रहे हो, तो कभी आपके थर्ड आई चक्रा पे आपको ये सिंबल ऐसे अचानक से फ्लैश होता हुआ आपको महसूस हो, इसकी एनर्जी वहाँ पे बनी हुई महसूस हो। या फिर कभी आपने सपने में, ड्रीम में अपने ट्विन फ्लेम को इस यिंग यांग सिंबल के रूप में देखा हो, उसका चेहरा, अपना चेहरा, या आपने उसको और अपने आप को दोनों को आधे आधे पार्ट में देखा हो, विज़न में, थर्ड आई पर या फिर ड्रीम में। तीसरा साइन है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल लव कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी है।
तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उससे प्यार हो गया, उससे डीप फीलिंग है, उसे भूल नहीं पा रहे हैं, उसी में उलझे होते हैं। लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो अपने ट्विन फ्लेम से मिले, उनसे प्यार है, वो सब तो चलता ही रहता है, लेकिन उनके साथ अलग घटनाएं होती हैं। स्पिरिट वर्ल्ड की घटनाएं होना उनके साथ शुरू होती है। अलग अलग डायमेंशन में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। सपने उस तरह से अलग डायमेंशन के आना, स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन, एंजल से कनेक्शन, अदर डायमेंशंस की एनर्जी से कनेक्शन, चक्रास या कुंडलिनी एक्टिवेशन जैसी चीज़ें, एस्ट्रल ट्रैवल जैसी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं बिना किसी एफर्ट के। हो सकता है कि अब आपके साथ ना होती हो, लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई तब कुछ समय के लिए आपके साथ ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट हो रहा है और तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जा रही है। अब तुम्हें अपने उद्देश्य की तरफ मुड़ जाना है। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही ये चीज़ें डिवाइन की मर्ज़ी से आपके साथ होने लग जाती हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हो कि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हो, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो पक्का ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको आपके डीएम की वजह से नहीं होते, ये ईश्वर की कृपा से होते हैं। और चौथा रियल एक्सपीरियंस है 100% आपके इनर इंट्यूशन की श्योरिटी। कोई भी अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो उसको हमेशा भ्रम रहेगा कि वो जर्नी में है कि नहीं, लेकिन जो ट्रू ट्विन फ्लेम रहेगा उसको ट्विन फ्लेम जर्नी में आने में 6 महीने 1 साल हो रहे हैं, तब तक जो उसके एक्सपीरियंसेस होंगे उन एक्सपीरियंसेस से वो 100% श्योर हो जाएगा कि वो पक्का ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हाँ, भले ही आपको ये डाउट हो सकता है कि आप जिसके साथ हो वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है कि नहीं, इस बात का भ्रम आपको हो सकता है, लेकिन इस बात का भ्रम नहीं होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, क्योंकि घटनाएं आपके साथ इतनी डिफरेंट, अलग लेवल की, अलग डायमेंशंस की, जो मैं घटनाओं की बात करी वो ऐसे डिफरेंट घटनाएं आपके साथ होती हैं, वो भी अचानक होने लगती हैं किसी एक व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट से, प्लस आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी ज़िंदगी पूरी पलट जाती है। तो आपकी इनर इंट्यूशन इतनी ज़्यादा श्योर हो जाती है इस बात को लेकर के कि आपके साथ कुछ डिफरेंट चल रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है वो कोई भ्रम तो नहीं है। और 5वां रियल एक्सपीरियंस, जो सच्चा ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसका एक रियल एक्सपीरियंस ये रहता है कि 2, 3 से 4 सालों में ही उसका पूरा रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हाँ, कुछ ट्विन फ्लेम की हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा स्लो मोशन में हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल रियल होगा। मैंने बहुत सारे लोगों का सेशन लिया है, बहुत सारे लोगों की जर्नी जानती है और मुझे 100% अंतर समझ में आता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता। बात करने और एनर्जी लेवल से और उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ को सुन के ही पता लग जाता है। तो ये थे 5 वो रियल एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम्स को होते हैं। अब इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे साइन हैं, लेकिन वो एकदम फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप ट्विन फ्लेम को भूल नहीं पा रहे हो, ये नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है कि किसी और को प्यार हो जाए और वो अपने पार्टनर को भूल ना पा रहा हो। किसी और को भी अपने पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन फील हो सकता है, क्योंकि अगर पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, पास्ट के कई जन्मों में आपकी शादी उससे हुई है, तो इस जन्म में मिलोगे तो सोल कनेक्शन तो होगा ही। तो बहुत अलग तरीके के साइन भी हैं जिसमें कि डाउट आ सकता है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, ये अगर आपके साथ हो रही है, ऐसा हुआ है आपके साथ में, फील किया है आपने, तो आप पक्का ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप डाउट मत करो, गॉड पे भरोसा रख के जर्नी में आगे बढ़ो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ऑफ रखूँगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो लोग पॉडकास्ट करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, उनको आप जज करो या कमेंट्स लिखो उनके बारे में। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप किसी को भी जज करो, किसी के बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स लिखो। सिर्फ आप ये वीडियो देखो, आत्ममंथन करो, सोचो, अपना कर्म सही करो और आगे बढ़ो। आप खुद बस अवेयर रहिए, बाकी सब गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।